नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज मैदान में सरस आजीविका मेला 2025 चल रहा है, जिसे ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। 1 मार्च से शुरू हुए इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूह ने 250 स्टॉल लगाए हैं, जिनमें स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री हो रही है। टीआईआई की टीम ने स्टॉल लगाने वाली महिलाओं से कुछ बातें की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैम, आप लोग हल्द्वानी सरस मेले में आए हैं जी। किस तरीके से आप लोग वर्क करते हैं? स्वयं सहायता समूह कितनी लेडीज करते हैं और जो आपके ब्रांड है वो कहाँ तक जाता है? आज जो हमारी सहकारिता का नाम है, ये है वैष्णो आजीविका स्वयं सहायता समूह और हम लोग हैं द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल से। एनआरएलएम के थ्रू हम इस सरस मेले में आ रखे हैं। और अगर मैं बात करूं हम कि कहाँ कहाँ जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, नोएडा, दिल्ली वगैरह, इन सारी जगहों में, उड़ीसा, इन सारी जगहों में ऑनलाइन कुरियर के थ्रू हम भेजते हैं। और हम बेसिकली जिन चीजों में काम करते हैं ये है ऑर्गेनिक दालें वगैरह और मिलेट्स वगैरह और मसाले वगैरह, अचार वगैरह, जूसेस वगैरह, इन सारी चीजों में हम काम करते हैं। और मेन जो हर्बल धूप देना, मेन जो हमारा काम है वो है हर्बल धूप में। तो इसमें एक तो सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे आप बोल सकते हो जड़ी बूटियां, कुंज हो गई, हवन सामग्री हो गई, और ये क्या बोलते हैं, लेमन ग्रास, नीम के पत्ते, इन सारी चीजों से बनता है और ये हम खुद घर में बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं सरस मेला, तो सरस मेले में अभी तक हम 2019 से सरस मेला कर रहे हैं। तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, उड़ीसा, तो इन सारी जगहों में हमने सरस कर चुके हैं अभी तक। ऋषिकेश और देहरादून में हमारा 2 से 3 बार लग चुका है। और एक बार ही हमने उत्तराखंड को उड़ीसा में भी रिप्रेजेंट किया था, जहाँ पे ये जो उत्तराखंड से 2 स्टॉल गए थे उड़ीसा में। एक तो था कपड़ों का और एक था ये ऑर्गेनिक चीजों का, जिसमें हमें उड़ीसा के सीएम के थ्रू अवार्ड भी मिला था वहाँ पे। तो यही चीजें हैं। और सरस में बेसिकली हमारी जो लेडीज हैं, ये 7 से 8 लेडीज हैं। इन सब लेडीजों को एक तो रोजगार मिल जाता है, घर में बैठे बैठे रोजगार मिल जाता है। और हमारी जो चीजें हैं वो असल की चीजें मार्केट तक पहुंच पाती है। आजकल होता क्या है कि लोग गांव का बोल करके बाजार में गलत गलत चीजें भेज देते हैं, लोग पहचान भी नहीं पाते, को अभी पहचान नहीं हो पाती है। तो हमारा मेन जो मोटो है वो है गाँव की चीजें अच्छे से लोगों तक पहुंचाना। तो यही मेन मोटो है, वो हो भी रहा है धीरे धीरे करके। और इसके थ्रू जैसे अभी हम यहाँ सरस में आ रहे हैं, तो कांटेक्ट नंबर जैसे भी वो होते हैं, लोग लेते हैं, तो वो बाद में कॉल वगैरह करके ऑनलाइन भी मंगाते हैं हमसे सामान। तो ये है। मैम, आप लोग सरस मेले में आए हैं हल्द्वानी, क्या काम करते हैं और कितने लोग करते हैं, कहाँ से आए हैं? पहले तो मेरा नाम उमा मोलभा है। मैं जोशीमठ गरुड़ गंगा की हूँ और मेरा प्रॉपर गांव माड़ा गांव से है। तो हम समूह में हम 2014 से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम 10 महिलाएं तो हम हैं। पहले 10 महिलाएं हम जुड़े हुए हैं जो अपने महिला समूह को चलाते हैं। उसके बाद हम संगठन में जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे 12-13 संगठन जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्लस्टर में भी हमारा बहुत काम चलता है। हम लोग यही पहाड़ी उत्पाद, अचार वगैरह, बुनाई, कताई सब करते हैं। कोई महिलाएं कुछ करती हैं, कोई महिलाएं अलग अलग प्रकार के काम करती है। तो उनके जो हमारे पास सामान देंगे तो वो लेके आती हूँ। लेकिन फिर हम अचार का काम करते हैं, उसमें महिलाएं हमारे साथ काम करती है। तो आप लोग इससे पहले सरस मेला कहाँ किया है? इससे पहले मैंने ऋषिकेश में किया है, देहरादून में किया है, और अभी वहाँ ये नाबार्ड वाला मेला किया है हिमाचल में, और यहाँ आई हूँ। उसके बाद में छोटे वाले जो अपने उसमें जिले में होता है उसमें सब जगह करती हूँ। ये जो आप लोग का सामान है क्या दूसरे स्टेट में भी भेजते हैं कुरियर के माध्यम से? हाँ, ऑनलाइन हमारा लक्ष्मी नारायण स्वयं सहायता समूह के नाम से है। तो उसमें हम दूसरे स्टेट में भी भेजते हैं, समूह द्वारा, आरबीआई द्वारा करते हैं। तो एक सवाल पूछना जो हर कोई पूछ रहा होगा, माड़ा गाँव पहला गाँव है आखिरी गाँव है? पहला गाँव है माड़ा गाँव, क्योंकि पहले था वो आखिरी गाँव बोलते थे, लेकिन वो पहला गाँव है जो चीन से मिलता हुआ बनता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। माड़ा गाँव पहला गाँव है, हम उसी गाँव के रहने वाले हैं। माड़ा गाँव की खासियत की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव के बारे में? हम माड़ा गाँव तो हमारा जो खासियत ये है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो कोई भी आए बाहर के